तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। जो हमारा अध्याय पहला है गणित का, वो वास्तविक संख्या पर ही बेस है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों को यहाँ पे 3 टॉपिक दिए हुए हैं जो आप लोग के सभी के हिसाब से हमने नोट किए हैं। तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है, दूसरा है अंकगणित के आधार पर प्रमेय के बारे में जानना है, और तीसरा है अपरिमित संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो आप वास्तविक संख्या को समझने के लिए हम लोग इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको परिमेय संख्या को हम लोग तोड़ते हैं तो 2 पार्ट में टूटता है, अंक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। और पूर्णांक दो भागों में टूटता है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या भी 2 पार्ट में टूटता है, प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि जब हम परिमेय संख्या, सबसे मतलब मेन क्या है, अगर हम परिमेय संख्या लेते हैं तो ये सब तो उसके अंदर आ जाते हैं और अपरिमेय संख्या भी आ जाते हैं। ठीक है, नहीं तो और इसको ये सब जो मतलब टॉपिक हैं ये सब परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। और अपरिमेय संख्या हो गया, यहाँ पे एक और टॉपिक ले लिए हम लोग। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को साथ ले लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, वास्तविक संख्या। मतलब अगर हम परिमेय संख्या को ले लें और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग को समझ गए होंगे। आपको मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना ही समझना है। बस आप परिभाषा याद करके चले जाइए और इसको समझ लीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, और इससे चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं अंकगणित के आधार पर में जो भी टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लोगों को एक प्रमेय याद करना होगा या समझना होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए इसको। जैसे तो इसमें प्रमेय तो नहीं पूछता, लेकिन इससे बेस जो है क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, तथा यहाँ गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़ के क्रम में बिना अद्वितीय होता है। मतलब देखिए, अगर हमने एक संख्या लिया 18, ठीक है, तो 18 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, अगर को गुणनखंड करते हैं, गुणनखंडित करते हैं, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2। अब आपको ये बात समझना होगा कि यहाँ पे अगर हम इसको उल्टे क्रम में ले, सीधे क्रम में ले, मतलब अगर किसी भी क्रम में लेते हैं तो हमेशा ही हमको 18 ही प्राप्त होगा। जैसे अगर हम पहले 3 लिखे तो पहले 2 लिख लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। ठीक है, तो मतलब किसी भी क्रम में ले हमको 18 ही प्राप्त होगा। तो बस इस प्रमेय में बस इतना ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कहेगा यहाँ पे ल स और म स ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ल स और म स कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए चलते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम कोई पेन ले लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 18 और 63, सॉरी यहाँ पे कट गया है, 63 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 18 और 63 का मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हल। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 18 का हम लोग जब यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, क्योंकि आप वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग गुणनखंड तो करना चाहते होंगे, तो यहाँ पर हम भी करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, 63 का गुणनखंड करना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, जब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं 18 का तो इतना आता है, तो हम लोग 2 को तो 2 लिख देंगे और 3 को हम लोग 2 है, 3 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, और 3 यहाँ पे 2 है तो फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर जो यहाँ पे कॉमन। अब इतना आप लोग समझ गए, तो समझिए लसा और मसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लसा और मसा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं मसा ज्ञात करना बताता हूँ। तो मसा कैसे ज्ञात करते हैं, तो मसा क्या होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाली पद। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात वाली पद, उभयनिष्ठ गुणन की सबसे कम घात वाली पद जो है वो है 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कौन सा, यहाँ पे देख रहे हैं बस यही कॉमन है तो लिख ले रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं लसा के बारे में। तो लसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हर जो एक पद है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी घात जो होगा उसी को लेंगे, हर एक पद की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखते हैं, तो 2 कहीं पे और लिखा नहीं तो सिंपली 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई
यहाँ पे देखते हैं 3 लेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात कौन है, 3 की स्क्वायर 2 ही है, यहाँ पे दोनों में कॉमन सिर्फ 3 के स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद फिर 7 लेते हैं, 7 कहीं और लिखा है नहीं तो सिर्फ 7 ले लेते हैं। और इसका जब आप लोग गुणा करेंगे तो 126 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लसा और मसा में इतना ही डिफरेंस है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब भैया यहाँ पे एक समझ लीजिए, नोट समझ लीजिए, अब नोट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे देखिए जो लसा है ना, क्या है, लसा और मसा, इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमको जो दोनों संख्या की मतलब लसा और मसा ज्ञात करने के लिए जो संख्या देंगी उनका गुणनफल, और जो हम लोग लसा और मसा जो आएगा हम लोगों का इन दोनों का, उनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है। जैसे हम लोग 18 और 63 का क्या ज्ञात कर रहे थे हम लोग, लसा और मसा, तो 18 63 सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए। 18 63 का गुणनफल क्या होगा, तो 18 63 का गुणनफल होगा 1134। ठीक है, और अगर आप लोग इन दोनों का गुणनफल करेंगे 9 और 126 का, तो भी यहाँ पे 1134 या 1134 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये भैया ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अभी बनेंगे, आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग इसी का जो है आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही समझेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा।